नमस्ते फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करते हैं भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। आज की डेट में बहुत सारे फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इसमें हमारे जो जॉब है और बिजनेस है, इस पे डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसकी वजह से जो जॉब्स मिलते हैं, सैलरीज मिलती है या बिजनेस मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, उस पर डिमांड और सप्लाई का फ़र्क पड़ता है। आप सभी जानते हैं, हम CEH ग्रुप में लाखों इंजीनियर्स के साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। रेसीमार्ट के लिंक्डइन पेज पे हमारे साथ 60,000 से ज़्यादा इंजीनियर जुड़े हुए हैं। हमारे जो कलीग्स हैं वो हेल्प करने के लेवल पे अपनी अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। जैसे जॉब कहीं से मिलते हैं तो वो ग्रुप में पोस्ट करना है, लिंक्डइन पेज पे पोस्ट करना है। हमारे जो एक्टिव एडमिन हैं उनको आप सभी जानते हैं, जैसे रवि राजे उपाध्याय सर, नंदकिशोर बैस सर रायपुर से, कलकत्ता से सौरव दत्ता, जो लिंक्डइन पेज पे वैकेंसीज पोस्ट करते हैं। बैकएंड पे बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश पाटिल है, मिस्टर रियाज पटेल है, मिस्टर केशव चौहान जी है। बैक साइड एंड पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको एक ही बताना चाहूँगा, आप की जो हेल्प कर रहा है तो वो है आप सुबह रोज़ उठ के आईना देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? आप ही की तस्वीर देखते हैं। वो आप यही ध्यान में रखना है जब आप आईना देखते हैं तो कि मेरी हेल्प मैं खुद करूँगा। इसमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, CH का प्लेटफॉर्म है। ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे आप अगर जुड़े रहते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस है। पर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो ग्रुप की वजह से मेरे को जॉब नहीं मिला, या मेरा नॉलेज कम पड़ा इंटरव्यू में इसके लिए जॉब नहीं मिला, या मैंने कुछ गलत आंसर दे दिया इसके लिए जॉब नहीं मिला, ऐसी बातें आपके मन से निकाल दो। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखो। जैसे मैं तो एक ही फार्मूला बोलना चाहूँगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। जैसे अगर आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अगर आपको नेटवर्क मिल रहा है तो आपका मैं जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान में आ रहा है, समझ आ रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करना। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोफेशन में अपना फ्रीक्वेंसी मैच होना ज़रूरी है, जैसे ये नेटवर्क मैच होना ज़रूरी है वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करते हैं? आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आपको ये करना है, बताना है। आपका जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हमारे अनएम्प्लॉयड है। उसका क्या रीज़न है? जैसे हम कोई भी बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम टॉप पे पहुंच जाते हैं, 20 स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच गए। हम अगर टॉप पे रहेंगे, बोलेंगे हम अभी फाउंडेशन लेवल पे आते नहीं हैं, तो हमें जॉब नहीं मिलने वाला है। अभी जो सीनियर लोग हैं उनको अच्छी सैलरीज थी, अच्छा उनका डेजिग्नेशन था, अच्छी फैसिलिटीज़ थी कंपनी की तरफ से। आज अनएम्प्लॉयड होने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप वहीं पे यही बात अगर रिपीट करते हैं कि मेरा वो पोस्ट था, मुझे इतनी सैलरी थी, तो सामने अगर डिमांड है और सप्लाई कम है तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होंगी। वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आपका अभी डिमांड कम होने की वजह से जो मिडल रेंज के इंजीनियर है, 10-15 साल के एक्सपीरियंस वाले, वो वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने वाले होंगे। और आप 25 साल एक्सपीरियंस, 30 साल एक्सपीरियंस वाले हैं और आप वहाँ जाते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होंगी। तो उनको आपको ये जताना नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। वो चक्कर में आपका अच्छा नॉलेज होने के बावजूद, आप कम सैलरी में काम करने के बावजूद आपको जॉब नहीं मिलती है। वैसे ही फ्रेशर्स को भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पे एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। जो फ्रेशर्स इंजीनियर है वो फ्रेशर 2-3 साल का एक्सपीरियंस जहाँ पे मांगते हैं वहाँ पे फ्रेशर इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं।
और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपन एकदम 2-3 साल एक्सपीरियंस के लिए या 5 साल एक्सपीरियंस के लिए 30 साल एक्सपीरियंस वाला अप्लाई करता है, या 30 साल एक्सपीरियंस वैकेंसी है, 30 साल के इंजीनियर, 30 साल एक्सपीरियंस के इंजीनियर के लिए वैकेंसी है और फ्रेशर इंजीनियर अप्लाई करता है, तो बहुत सारे सीवीज आ जाते हैं। बहुत सारे सीवी आने की वजह से कंपनी को ऐसा लगता है कि बहुत इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है, तो वो फिर कम से कम सैलरी में काम कराने की सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ये कंपटीशन थोड़ा कम होना चाहिए, ये हमारी ये ग्रुप के थ्रू कोशिश है। तो आपको एक ध्यान में रखना है कि आपका जो मैच होता है एक्सपीरियंस, लोकेशन, सैलरी रेंज, ये अगर सब डिटेल दिया है तो आपको उस पर समझ के आप अगर कर सकते हैं वो जॉब, तो तभी आपको अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं करना है। उससे क्या होगा कि थोड़ा कंपटीशन कम होगा और हमारा जो सैलरी रेंज है वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा और सबको बेनिफिट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सब ये जो है प्रोटोकॉल जो ग्रुप का है वो फॉलो करें, और जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, आपका पूरा योगदान दे सकते हैं, ऐसी जगह आप अप्लाई करें। दोस्तों, अभी जब हमें जॉब नहीं मिल रहे, ऐसी सिचुएशन में बिज़नेस करना क्या, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रहता है। बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे लोग हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं, ये बिज़नेस करो, वो बिज़नेस करो, इसमें बहुत स्कोप है, उसमें बहुत स्कोप है। और दोस्तों, आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको आपके जो भी नियर बाय लोग हैं, जो भी जान पहचान के लोग हैं, इसमें कितने लोग आप जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उसमें कितने लोग पीछे 10 साल में सक्सेसफुल हुए हैं। आपका कोई फ्रेंड कोई अच्छा बिल्डर बना है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बना है, उसका आदर्श, उसका एक्सपीरियंस आपको स्टडी करना होगा। अगर कोई भी वो बिज़नेस में 10 साल में अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपको वो बिज़नेस करना नहीं करना, आपको सोच के करना चाहिए। अपने इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, बिल्डर्स बन सकते हैं, पीएमसी चला सकते हैं, ऐसे अलग अलग फील्ड हैं। इसमें एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो फ्रेशर इंजीनियर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है पर उनका एक्सपीरियंस नहीं है और वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक कोई तो भी उसके साथ में एक सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन जो ये फील्ड में काम कर चुके हैं सिमिलर टाइप वर्क में, उनको साथ में लेना चाहिए। तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। आपको पेशेंस होना चाहिए कि कम से कम 1 साल तक कुछ रिटर्न नहीं आता है तो आप सर्वाइव कर सकना चाहिए। और कोई भी बिज़नेस होता है उसको रिटर्न का टाइम अलग होता है। जैसे आप बिल्डर बनना चाहते हैं, कोई एक आधी स्कीम कर रहे हैं खड़ी, तो उसको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को 10 साल लगते हैं, पूरा स्टार्ट टू फिनिश, प्रोजेक्ट पूरा सेल होने तक, पूरा पैसा आने तक। तो ये पूरा 10 साल का आपका क्या शेड्यूल रहेगा वो आपका तैयार रहना चाहिए। और आजकल जो अभी रेरा जैसे या जीएसटी जैसे कानून लागू हुए हैं, उसके बारे में उसका स्टडी करके आपको बिज़नेस करना चाहिए। रेरा की वजह से जो पहले हमारे जैसे जो कुछ इंजीनियर लोग या कोई एक फाइनेंसर, एक एक्सपीरियंस होल्डर, ऐसे कोई 2-4 पार्टनर मिलके जो बिल्डिंग खड़ा करते थे, वो आजकल रेरा की वजह से पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत डीप में, आप पढ़ सकते हो पूरा शेड्यूल, तो आपको सोचना है। और जो एक्सपीरियंस इंजीनियर है वो अगर बिज़नेस करना चाहते तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक फ्रेशर बंदा आपको साथ में रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो काम करने के लिए जो जोश होता है उसमें यंग लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको एक यंग पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है। और आप बिज़नेस करना है नहीं करना है वो डिसीजन ले सकते हैं। तो पूरा आपका 5 साल का प्रोजेक्ट है, 10 साल का प्रोजेक्ट है, ऐसा पूरा स्टडी करके उसका फाइनेंशियल ये क्या रहेगा स्टेटस 5 साल में, हम कैसा मैनेज कर सकें, वो सब आपको स्टडी करके, ये सभी टर्म्स स्टडी करके बिज़नेस चालू करने पे विचार करना चाहिए। अगर आप पूरी स्टडी आपकी नहीं रहती है, पूरा प्लान तैयार नहीं रहता है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर प्लानिंग से काम नहीं हुआ तो आपको देखना है कि आपके साथ वाले कितने लोग सक्सेसफुल हुए और अनसक्सेसफुल हुए सेम बिजनेस में। आप कोई भी 10 सिविल इंजीनियर्स का रिव्यू लीजिए, जिसने कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस किया हो, जिसने बिल्डरशिप का बिजनेस किया हो, जिसने पीएमसी चलाई, वो 10 रिव्यू के ऊपर उनके 10 लोगों के जो एक्सपीरियंस रहेंगे उसके ऊपर आपको काम करना है। फ्रेंड्स, कोरोना गया क्या, मंदी गई क्या, कोई नई सरकार आई क्या, ये सब बातें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको आगे बढ़ने के लिए खुद आपको इनिशिएटिव लेना है। दोस्तों, ये सबका टाइम जोन अलग अलग होता है।
जैसे आज की डेट में सक्सेसफुल धीरू भाई अंबानी है, पहले की डेट में कोई और था, उसके पहले कोई और था। जैसे आनंद महिंद्रा जी का एक अलग टाइम था, बजाज साहब का अलग टाइम था, टाटा का अलग टाइम था, अंबानी का अलग टाइम। वैसे आपका भी अलग अलग टाइम है, आपको भी सक्सेस मिलेगा। आज बहुत सारे लोग जिधर अनएम्प्लॉयड है वहाँ पे आज की डेट में भी बहुत अच्छी तरह से लोग काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे अच्छे बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये टाइम जोन का डिफरेंस होता है। जैसे KFC का भी है, KFC के जो फाउंडर है उन्होंने 64 के एज पे सक्सेस ग्रैब किया। फेसबुक के जो ओनर है उन्होंने 18 साल की उम्र में उन्होंने सक्सेस अचीव किया। तो ऐसा अलग अलग टाइम जोन होता है। तो आप कोई भी ऐसा टाइम, बुरा टाइम, अच्छा टाइम, मार्केट अप डाउन, ऐसा कुछ सोचो मत। आप आपका अच्छा नॉलेज जो भी है, कमर्शियल, थेरोटिकल, अपने कमर्शियल इसमें यूज़ करके आगे बढ़ना है और कुछ अच्छे। तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इसमें क्या है कि जो फ्रेशर्स इंजीनियर होते हैं या हमारे एक्सपीरियंस इंजीनियर भी जो है वो थेरोटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, पर प्रैक्टिकल या कमर्शियल नॉलेज अपना बढ़ता नहीं है। जो पाश्चात्य देश है उनमें क्या है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपना एजुकेशन जब चल रहा होता है तभी कोई जॉब शुरू कर देते हैं, तो उनका नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज बढ़ते जाता है थेरोटिकल नॉलेज के साथ। तो ये बात नोटिस करके अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जो एजुकेशन चल रहा है तो उसमें ये साइट पे इंजीनियर्स को भेजना, एक्चुअल नॉलेज देना, वो लेवल पे कॉलेजेस ने भी इनिशिएटिव लिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब कमर्शियल नॉलेज अच्छा रहेगा तो जॉब मिलने के लिए सुविधा हो जाएंगी। अभी आज जो फ्रेशर इंजीनियर्स को प्रॉब्लम जा रहा है कि एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहता, और कोई भी कंपनी 2-3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मांगती है, तो एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलते हैं। तो जो कॉलेजेस ने इनिशिएटिव लिया वो बहुत उपयुक्त तो होने वाला है आने वाले समय में। आप सभी से, जो फ्रेशर्स इंजीनियर है, उनसे मैं विनती करता हूँ कि अगर कहीं आपको अप्रेंटिसशिप लेवल पे फ्री, विदाउट सैलरी भी आपको कुछ काम करने को मिलता है तो आप ज़रूर करिए और आपका कुछ कमर्शियल एक्सपीरियंस बढ़ाइए, आपको निश्चित स्वरूप से जॉब मिलेगा। वैसे ही एक्सपीरियंस इंजीनियर्स जो है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब अपन अपनी पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, हम टॉप लेवल पे जाते हैं, अभी हम टॉप पे रहेंगे तो हमें आगे का वैकेंसी नहीं मिलना है। हमें और डबल शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, फाउंडेशन से शुरू करना पड़ेगा। हम लोग वाइस प्रेसिडेंट थे, जनरल मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे, पर आज हमें अगर साइट इंजीनियर का भी जॉब मिलता है तो वहाँ पे हमें खुशी से जॉब करके आगे बढ़ना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पड़ेगा। अपने यहाँ पे वैकेंसी, डेजिग्नेशन कुछ भी हो, अगर आपको एक चांस मिलता है काम करने का तो आपके साथ अभी ये जो अपनी शुरुआत होंगी, नए से शुरुआत होंगी, पर अभी एक्सपीरियंस के साथ शुरुआत होंगी, तो आप ज़रूर उसमें सक्सेस होंगे और जल्दी से जल्दी आप आपका जो डेजिग्नेशन है, सैलरी रेंज है, जल्दी से जल्दी अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आपके जो भी कुछ कमेंट्स है ये कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करेंगे, जिसका ये अपने सभी जो फ्रेंड सर्कल है CH ग्रुप का, उसमें हेल्प हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी कमेंट्स है ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप कृपया इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू ऑल।